गुड मॉर्निंग बच्चों। वंस अगेन मेरे साथ विशाखा देवजानी, जिन्होंने सीएमए फाइनल दिसंबर 23 में ऑल ओवर इंडिया 43 सिक्योर की है। तो विशाखा, सबसे पहले बताओ कि अब कैसा लगा आपको जब आपने देखा कि मेरी AIR 43 आई है? तो क्या एक्सपेक्टेड था या मतलब? सर रैंक का तो था कि रैंक की तो प्रिपरेशन की थी, मतलब रैंक के हिसाब से भी पढ़ना है, फिर रैंक आनी चाहिए। तो लेकिन जब देखा ना तो मतलब इतना अच्छा लगा कि घर पे मतलब इतना अच्छा था कि सब इतने खुश हो गए कि मतलब फर्स्ट बार पापा को ऐसे रोते हुए देखा था, मतलब बहुत अच्छा हो गया था। विशाखा, जैसे इन्होंने क्या सीएमए इंटर भी सचिन मिश्रा क्लासेस से किया था, तो उस टाइम इनका शायद ऑनलाइन पेपर्स हुए थे। तो ये उस टाइम भी मतलब डिजर्व करती थी, बट उस टाइम इसको तुम्हारी AIR नहीं आई, तो तुम्हारे को उस टाइम मतलब क्या लगा कि जैसे उस टाइम ये था कि सर मतलब प्रिपरेशन तो उस टाइम बहुत अच्छी थी, लेकिन AIR नहीं आई थी तो मतलब इतना कुछ जैसे औरों का पता चला जैसे क्लियर ही नहीं हुआ, तो लगा कि ठीक है अब फाइनल में और मेहनत करेंगे। तो फाइनल में स्टार्टिंग से ही मतलब इतना अच्छा बना के रखा कि करना ही है, फाइनल में तो रैंक आनी ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। अच्छा विशाखा, जैसे तुमने एग्जाम से पहले और एक क्लास के बाद दो शेड्यूल होते हैं, तो अपन में पहले बात करता हूँ कि जब अपन एग्जाम से पहले अपनी क्लासेज चलती थी तो तुम्हारा क्या शेड्यूल रहता था? मतलब कोचिंग का टाइम आपका कहाँ तक रहता था? उसके बाद क्या शेड्यूल रहता था? मतलब जो 8-9 महीने की आपकी जर्नी होती है, इसमें आप कोचिंग क्लासेस लेते हैं, वो शेड्यूल, और फिर एग्जाम के लास्ट 4 to 5 मंथ, मतलब ये शेड्यूल क्या रहता था, मुझे आप बताइए। सर जैसे कोचिंग का होता था, जैसे 7 to 4 कोचिंग चलती थी, उसके बाद में जैसे आधा घंटा रेस्ट कर लिया, उसके बाद में जो भी पढ़ा है ना उसका पर डे मतलब डेली बेसिस पे रिवीजन तो करना ही है। जैसे फिर संडे को टेस्ट होते थे तो उसकी प्रिपरेशन करनी होती थी, और जैसे पूरे वीक में जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना किसी भी सब्जेक्ट में, वो मैं पूरा कंप्लीट करती थी उसमें। मतलब जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले स्वाति से बात कर रहा था, जिसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 2 आई सीएमए इंटर में, तो उसने भी मतलब सेम चीज बोली क्या कि आपको सर घर जाते ही 1-2 घंटे रेस्ट किया, उसके बाद डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ता है, और जो संडे को टेस्ट होता है। तो क्या आपने कंटिन्यूअसली 7-8 महीने इसको फॉलो किया, मतलब या नहीं ऐसा? नहीं सर, कंटिन्यूअसली फॉलो किया है इसको, मतलब स्ट्रिक्टली ही फॉलो किया है। बच्चों, ये चीज हमारे स्टूडेंट्स को हम बार बार बोलते हैं। इनफैक्ट मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होगा मैं ये नहीं बोलता हूँ। मतलब आपको यही पूरा 10 महीने की जर्नी होती है, आप जाइए, आपको पूरा मतलब 10 महीने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। आप ये ना सोचिए कि मेरे को टाइम मिलेगा, आपको 10 महीने अपने आप को पूरा का पूरा डेडिकेटली इस चीज में लगना पड़ेगा। अच्छा विशाखा, लास्ट के जो 4 महीने होते हैं उसमें मतलब आपको क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? उसमें सर मैंने तो मेरे अकॉर्डिंग 3 रिवीजन प्लान्स किए थे कि अच्छा, आगे मतलब ये सेम चीजें बच्चों मैच हो रही है। जैसे स्वाति ने भी यही बोला कि मेरे 3 रिवीजन किए, इसने भी 3 रिवीजन। और कितने सब्जेक्ट डेली चलाते थे? मैं तो जैसे सर 2 सब्जेक्ट चलाती थी, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। जैसे थ्योरी 4 आवर्स चलाती थी मैं, बाकी पूरा दिन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ताकि मतलब सही बैठा रहे शेड्यूल, थ्योरी भी हो जाएगी और प्रैक्टिकल भी सब्जेक्ट हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट पर डे के। 2। अच्छा, जैसे अपन जैसे कोचिंग के बाद अपन जब आपको 4 महीने मिलते हैं सेल्फ पढ़ने के लिए, तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि कैसे होगा, अब तो कोचिंग भी गई, कैसे होगा एक सब्जेक्ट से। मैंने बोलता हूँ कि आपको अकाउंट्स मान लो, से एग्जांपल इंटर में अकाउंट्स है, या तुमको फाइनल में CFR है, तो मैंने कहा आपको CFR 10 दिन में करनी है, 15 दिन में करनी है। तो मतलब क्या वो नहीं होता था? कितने घंटे लगते थे करने में? मतलब क्या है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत एक प्रॉब्लम है, नॉर्मली प्रॉब्लम। नहीं सर, वो हो जाता है जैसे, लेकिन बस ये कि अपन ने जो सोचा है ना पर डे के बेसिस पे, भाई मुझे इतना करना है तो करना ही है। वो अगर वो नहीं हो पाता ना तो नेक्स्ट डे का भी मतलब उसमें कंपनसेट करना होता है कि मतलब करना ही है। जैसे जितना मतलब सोचा है ना सब्जेक्ट को, उतने दिन तो जैसे मान लो कोचिंग के बाद तुमको भी ऐसा लगा कि जैसे अब नहीं होगा एक बार, तो मतलब मेरे को तो ये अधिकतर बच्चे से बोलते सर कैसे होगा, आपने 15 दिन में कैसे होगा? तो वाकई 15 दिन में नहीं होता है या ज्यादा टाइम लगता है? मतलब क्या रहता है? मतलब नहीं हो जाता है, लेकिन ऐसा हो गया था जैसे हमारे एग्जाम 1 महीना पहले हो गए थे, तो उस टाइम मतलब जो सोच रखा था ना वो पूरा एक बार हो गया था। तो उस टाइम मेरे को लगा था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर मतलब ये पूरा प्लान किया बैठ के एक दिन, लेकिन फिर हो गया था सारा। मतलब हो जाता है, मतलब एक बार बच्चों के दिमाग में आता है, बट हो जाता है, हो जाता है। अच्छा, जैसे एग्जाम पास आते हैं तो मतलब, और 4 महीने या 5 महीने और जैसे पास आते, तो मतलब क्या डिफरेंस रहता है मतलब उस चीज में? उसमें ये कि थोड़ा प्रेशर बढ़ता रहता है कि मतलब मैं ये मानती हूँ कि जैसे फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो ना तो उसी में ही बहुत अच्छा पढ़ो, ताकि आगे में अपने पे प्रेशर कम हो, क्योंकि एग्जाम का भी स्ट्रेस होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग जाती है। ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे फर्स्ट रिवीजन में पढ़ा तो ऐसे लगता है कि सेकंड में कर लेंगे इसको। मतलब ये मानती हूँ कि जो फर्स्ट कर रहा है ना वही बेस्ट होना चाहिए, ताकि आगे प्रेशर कम हो। और जैसे फर्स्ट रिवीजन में मान लो आपको CFR करने में मान लो 15 डेज लगे, तो क्या सेकंड रिवीजन में, क्योंकि हम 15 डेज अपने CFR पढ़ा, फिर 15 डेज अपने DT पढ़ा, ऐसे अपन ने किया, तो फिर 2 महीने पहले हमने CFR पढ़ा, फिर अब हमारे पास अब टाइम भी कम है, मान लो 1.5 महीना बचा हुआ है,
तो क्या फिर वो हम कहते हैं कि अब 7 दिन में CFR करो, तो क्या ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है सर। जैसे फर्स्ट रिवीजन में CFR में 15 डेज, फिर नेक्स्ट में 7 to 8 डेज, फिर लास्ट रिवीजन में 3 to 4 डेज में CFR हो जाती है। मतलब हो जाता है, मतलब हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है? नहीं हो जाता है सर। क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है नहीं होता है, बट आप नहीं सर, वो उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाने होते हैं कि नेक्स्ट रिवीजन में अपन को यही करने हैं। अच्छा। तो मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें लिख लिया ये स्पेशल पॉइंट है, तो ये नेक्स्ट रिवीजन में उसी पे ज्यादा ध्यान देना होता है। तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी कि जैसे कि सेकंड रिवीजन में हमको ये करना है या नहीं करना, कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करती थी जैसे कोई? जैसे हाँ सर, जैसे मैंने एक एग्जाम डे की कॉपी बनाई हुई थी हर एक सब्जेक्ट की। जैसे मैं कुछ भी क्वेश्चन सोल्व करती थी, मुझे कुछ भी स्पेशल दिख गया तो मैं उस कॉपी में लिख देती थी, ताकि एग्जाम डे पे मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ वही कंसेप्ट में पढ़ के जाऊंगी तो मुझे सारा रिकॉल हो जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जैसे 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, 15 में से आपने 3 क्वेश्चन जो एक जैसे थे वो तो कर लिए अलग अलग, हाँ। और जो बाकी क्वेश्चन में जो स्पेशल पॉइंट था उसको आपने नोटिंग कर लिया, तो हाँ। बाकी उसी को पढ़ते से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाते थे। हाँ। अच्छा, एक जैसे नो डाउट जैसा एग्जाम के अब केवल 10 दिन बचे हुए हैं तो प्रेशर होता है, तो तुमको ऐसा लगा कि यार अब तो नहीं, मैं तो एक ग्रुप ही दूंगी, मैं तो छोड़ दूं, अगला टाइम दे दूं, मतलब ऐसा कभी आया दिमाग में? नहीं, मेरे माइंड में नहीं आया। मेरे को स्टार्टिंग से ही था कि मुझे बहुत ग्रुप करना है, एक बार में क्लियर और दिख रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 8 दिन 8 पेपर, बच्चों को लगता है कि हम 8 दिन में कैसे करेंगे, मतलब ये तो मतलब इम्पॉसिबल है कि 8 दिन में कैसा करेंगे। तो क्या तुम्हारा वो जो 8 दिन होते हैं उसमें क्या पूरा कोर्स हो जाता है या पूरा कोर्स नहीं होता था? मतलब क्या रहता था, मतलब तुम आई कितने बजे पेपर हुए तुम्हारे? हमारे जैसे मॉर्निंग में टाइम होता था 10 से 12, एक बार आते आते 2 बज जाते थे। मतलब 2 बज जाते थे। हाँ। तो आप जाती तो 9 बजे होगी और 2 बज जाते थे। हाँ। मतलब मेरे हिसाब से 8 बजे निकल जाती होगी और 2 बजे। हाँ। तो इसका मतलब है कि करीब आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली 10-12 घंटे ही मिले होंगे।